हम दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड के कंज्यूमर हैं या हम सबसे ज़्यादा गोल्ड होल्ड करते हैं। सोने के पॉपुलैरिटी के पीछे ढेर सारे कारण हैं, लेकिन सबसे प्रमुख कारण ये है कि ये बहुत आसान है ख़रीदना और सबको समझ में आता है। सोना आपके लिए एक रिज़र्व होना चाहिए, सोना आपके लिए एक कंजम्पशन होना चाहिए, सोना आपके लिए एक इमरजेंसी का एवेन्यू होना चाहिए, सोना आपका इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। हम दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड के कंज्यूमर हैं या हम सबसे ज़्यादा गोल्ड होल्ड करते हैं। अभी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने एक रिपोर्ट में जारी किया था जिसमें बताया गया कि भारतीयों के पास 25,000 टन गोल्ड है, सोना है। और ये इसका कॉन्टेक्स्ट मैं बताता हूँ कि ये कितना रिलेटिव बेसिस पे ये कितना है। जो अमेरिका की सबसे बड़ी अमेरिका की जो सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिज़र्व, वो सबसे बड़ी होल्डर है सोने की और उनके पास 8,500 टन है। तो भारतीयों के पास जितना फेडरल रिज़र्व के पास है उससे 3 गुना ज़्यादा सोना हमारे पास है। हम सोना इसलिए ख़रीदते हैं क्योंकि हज़ारों साल से सोना ख़रीदा जाता रहा है। ये एक स्टोर है वैल्यू का। अगर आपके पास धन है तो आप सोने में रखना चाहते हैं, क्योंकि जो मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम है ये पिछले 100 साल से 150 साल से लोगों तक रुपया पहुंचा है, बैंक पहुंचा है, स्टॉक मार्केट पहुंचा है। पिछले 15-20 साल में, 30 साल में म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट लोगों तक पहुंचा है और ये आसान होता जा रहा है। लेकिन सोना तो सब लोग जानते हैं। अगर कोई अनपढ़ भी हो, अगर साक्षर नहीं भी हो, तब भी उसको समझ में आता है कि सोना है और इसका एक वैल्यू है। उसके अलावा ये हमारे परंपराओं का, पूजा में, शादी विवाह में इसका लेन देन रहा है। तो लोगों को इसके बारे में समझाना नहीं होता है। उसके अलावा भारत में चूँकि अब इसके वजह से एक बड़ा बाज़ार बन गया है, चूँकि भारतीय लोग, हमारे पास इतना सोना है और भले ही किसी के पास कोई डिपॉजिट हो या नहीं हो, स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट हो या नहीं हो, प्रोविडेंट फंड अकाउंट हो या नहीं हो, लेकिन उसके पास सोना होता है, हर घर में होता है। चूँकि हर घर में होता है इसलिए एक बहुत बड़ा कारोबार बन गया है। और ख़ासकर जब से सोने का दाम बढ़ा है, पिछले 20 साल में सोने का दाम बढ़ा है और 20 साल पहले अचानक बहुत रफ्तार से बढ़ा था। उसके बाद से सोने को गिरवी रख करके पैसा लोन लेने का जो ये जो कारोबार है ये बहुत बढ़ा। और अब तो ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी और बड़े बैंक भी इसको कोलैटरल ले करके आपको आसानी से लोन देते हैं। तो ये सोने के ढेर सारे कारण हैं जिस वजह से ये पॉपुलर है। एक तो ये हज़ारों साल का इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। उसके अलावा हर एक किसी को समझ में आता है, ख़रीदना बड़ा आसान है, आपके घर में पहले से है और लिक्विड है, और जब भी बेचना चाहिए आप बेच भी पाते हैं। तो सोने के पॉपुलैरिटी के पीछे ढेर सारे कारण हैं, लेकिन सबसे प्रमुख कारण ये है कि ये बहुत आसान है ख़रीदना और सबको समझ में आता है। सोना कभी कभार बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ जाता है, जैसे पिछले साल बढ़ा 16% का रिटर्न। हाल फिलहाल ये काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न है। और जब तब 2-4 साल के गैप पर सोना अचानक बढ़ जाता है। सबसे ज़बरदस्त बढ़त तब देखी गई थी 2008 में, जब दुनिया लग रहा था कि ख़त्म हो रहा है, फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स कर रहा था। उस साल सोना सबसे ज़्यादा बढ़ा था। और तो चूँकि अब ऐसी दुर्घटनाएँ होती रहती हैं या ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होती हैं, या बाज़ार दुनिया भर का ज़्यादा जुड़ा हुआ है, इस वजह से अक्सर 2-4-5 साल में सोने का दाम अचानक बढ़ जाता है। अचानक इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जब भी लोग घबराते हैं इक्विटी से या बॉन्ड से, या उनको लगता है कि ये हाहाकार मचा हुआ है और अपना पैसा निकालना चाहते हैं, तो पैसा निकाल करके तब सोने का भाव बढ़ता है, सोना लोग ख़रीदते हैं और अचानक उसके बढ़े डिमांड की वजह से उसका दाम बढ़ता है। लेकिन अगर जैसा आप जानते हैं और जैसा हम बताते रहते हैं कि किसी भी इन्वेस्टमेंट को, किसी भी निवेश को महंगाई को बीट करने के लिए कुछ कहीं ऐसा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जो कि प्रोडक्टिव हो, वो रिटर्न जनरेट कर रहा हो। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं और वो कोई कंपनी कोई सामान बनाती है, सामान का दाम महंगाई के साथ बढ़ता रहता है और उसी हिसाब से उस कंपनी का मुनाफा बढ़ता रहता है। हाँ, रिस्क भी होता है कि बहुत सारी कंपनियां इसमें
इनसे इन चीज़ों से जूझ नहीं पाती हैं, कॉम्पिटिटिव नहीं होती हैं, बंद हो जाती हैं, दिवालिया हो जाती हैं। लेकिन जो बच जाती हैं वो आपको महंगाई से बीट करने में आपको रिटर्न दे पाती हैं। और इसलिए आप इसके लिए इसलिए आपको अपना पैसा डाइवर्सिफाई करना चाहिए। लेकिन इक्विटी अक्सर आपको इक्विटी सक्षम है महंगाई को बीट करने के लिए, सोना नहीं। सोना अभी तक का जो अच्छा रिटर्न दिख रहा है, पिछले साल 16%, लेकिन पिछले 10 साल का अगर हम रिटर्न देखें तो ये 6% है। 6% का सालाना रिटर्न काफ़ी नहीं है, ये महंगाई से आपको जूझने में मदद नहीं करेगा। आपका एक गोल होना चाहिए कि अगर आपके इन्वेस्टमेंट से कम इतना रिटर्न मिले कि महंगाई की वजह से आपका पैसा कम नहीं हो। अगर आज आपके पास 100 रुपया है और 5 साल के बाद वो इतना होना चाहिए जितना कि महंगाई की वजह से उस पैसे का जो वैल्यू में कमी आई है। और इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना पैसा इस तरह से मिक्स करके लगाएं कि आप ओवरऑल इन्फ्लेशन को तो कम से कम बीट कर पाएँ, क्योंकि आपको लगेगा कि आपका पैसा बढ़ रहा है अगर आपको 4% रिटर्न मिले, लेकिन अगर 10% महंगाई है तो आपको लगेगा कि आपको पैसा मिल रहा है लेकिन आपका पैसा कम हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और इसमें सोना आपकी मदद नहीं करता है। फिक्स्ड इनकम में ज़रूरी नहीं है कि ऐसा संभव है कि आपको किसी साल इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न मिले, किसी साल आपको कम मिले। और भारत में जो सबसे प्रचलित फिक्स्ड इनकम एवेन्यू है वो है पोस्ट ऑफिस का डिपॉजिट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये देश के कोने कोने में उपलब्ध है, और या बैंक का डिपॉजिट। और ये सारे आधारित हैं जो उस समय सरकारी छोटी बचत योजना पे जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो तो आपके पास हमेशा उपलब्ध है, ये एक विकल्प। और वहाँ पे सरकार की पिछले 7-8 साल से या 10 साल से ये कोशिश है कि आपको कम से कम पॉजिटिव रिटर्न मिले, आपको इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न मिले। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप इन्फ्लेशन से थोड़ा भी ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं तो फिक्स्ड इनकम दे पाने में अक्सर लगातार नहीं, हर साल आपको शायद नहीं दे पाए, लेकिन आपको फिक्स्ड इनकम बेहतर रिटर्न देने में सक्षम है। लेकिन सोने में इसकी उम्मीद ना करें। सोने में किसी साल आप लकी हो सकते हैं, और जब आपको चिंता होगा, जब बाज़ार में बहुत एंग्जाइटी होगा, जब इक्विटी मार्केट के बारे में आप बहुत अनसर्टेन होंगे, अनश्योर होंगे, तब ये अच्छा करेगा। इसलिए मेरी सलाह होगी कि आपको सोने को एक नए नज़रिए से देखना चाहिए, 2 नज़रिए से बल्कि देखना चाहिए। एक तो कि आप इसको कंजम्पशन की तरह देखिए, आप घर में ज्वेलरी खरीदिए, गिफ्ट कीजिए, और शादी विवाह में बच्चों के लिए या जिस भी अपने सेरेमोनियल ओकेशन के लिए, तो इसको उस नज़रिए से देखिए कि कंजम्पशन है और कभी बुरे वक्त में ये काम भी आ सकता है, लेकिन आम तौर पे ये रखा रहेगा। और दूसरा कि आपको अगर आपके पास कोई इमरजेंसी फ़ंड नहीं है तो इसको इमरजेंसी फ़ंड के नज़रिए से देखें कि अगर कभी कोई बहुत बुरा वक्त आया तो ये आपके पास आखिरी ज़रिया है जिससे आप रियलाइज़ कर पाएंगे। इसको निवेश के तौर पे न देखें कि इसमें रिटर्न कितना मिलेगा, क्योंकि आम तौर पे अगर वैसी स्थिति होती नहीं है कि आपका बहुत बुरा वक्त कोई ऐसा आ रहा है, तब तक आप सोना बेचने नहीं जाते हैं। इसलिए सोने को बहुत ही नए तरीके से देखना चाहिए, खासकर जब अब आपके पास बहुत आसानी से बाज़ार में इन्वेस्ट करना, म्यूचुअल फ़ंड के ज़रिए इन्वेस्ट करना, पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट में करना, या किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना बहुत आसान हो गया है। तो सोने का शेयर कम होना चाहिए। सोना आपके लिए एक रिज़र्व होना चाहिए, सोना आपके लिए एक कंजम्पशन होना चाहिए, सोना आपके लिए एक इमरजेंसी का एवेन्यू होना चाहिए। सोना आपका इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है।